पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पर्यटन विभाग के जरिए वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तर्ज पर उत्तराखंड में भी रिफ्लेक्सोलॉजी चिकित्सा पद्धति से युवाओं को रोजगार से जोड़ने की पहल शुरू कर दी है। इसके पहले चरण में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड की ओर से उत्तरकाशी में 1 महीने और रुद्रप्रयाग में 15 दिनों का रिफ्लेक्सोलॉजी के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। दोनों जगह होने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में करीब 70 से ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम 23 नवंबर से शुरू होगा। फ्री प्रशिक्षण कार्यक्रम माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जम्मू कटरा के 4 विशेषज्ञों की देखरेख में चलेगा। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि जो हमारे उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ यात्रा पर पैदल यात्रा पर आते हैं, द्रोणागिरी पर्वत पे पैदल यात्रा करते हैं, उर्गम की पैदल यात्रा करते हैं और भी जहाँ पर हमारे कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ के लिए लोग पैदल चलते हैं और थक जाते हैं। हम लोगों ने देखा कि सिंगापुर में हर 15वीं दुकान 10वीं दुकान मसाज सेंटर होता है, फुट मसाज वहाँ किए जाते हैं। उसी से प्रेरणा लेते हुए और वैष्णो देवी श्राइन से प्रेरणा लेते हुए वहाँ पर यात्री जो पैदल चलते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फुट मसाज करते हैं। तो विशेष रूप से 4 धाम यात्रा और हमारे 15 चयनित ट्रैक्शन सेंटर के पास रोजगार के अवसर सर्जित करने के उद्देश्य से उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड UTDB की ओर से उत्तरकाशी में 1 महीने, रुद्रप्रयाग में 15 दिन तक ये हमारे मसाज थेरेपी चलेगी। रिफ्लेक्सोलॉजी जिसे बोलते हैं, पैर की थेरेपी। इस योजना का मकसद अतिथि देवो भवः की भावना को प्रोत्साहित कर उत्तराखंड में आने वाले तीर्थयात्रियों को बेहतर सेवाएं देना है। इसमें एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबाए जाते हैं और चिकित्सा की जाती है। इसके जो मसाज करने वाले होते हैं वो आपको ये बता देंगे कि आपका लिवर बढ़ा है, कौन से शरीर के अंग में आप व्याधा पैदा हो गई है। कि जैसे जैसे वो पॉइंट्स दबाते हैं, अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है तो वो आपके शरीर का अंग जो है थोड़ा सा विकृत है। तो इसमें मसाज करने से थकान दूर होती है और लोग ज़्यादा फिट होते हैं। तो ये चीज़ का हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और इसका प्रशिक्षण जो है कार्यक्रम 23 नवंबर से शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि रिफ्लेक्सोलॉजी, जिसे हिंदी में पैरों की मसाज कहते हैं, प्राचीन वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है जो भारत सहित दूसरे एशियाई देशों में काफी प्रचलित है। रिफ्लेक्सोलॉजी एक ऐसी थ्योरी पर काम करती है जो शरीर के अंगों और तंत्रों से जुड़ी होती है। शरीर के कुछ अंगों पर दबाव देने से शरीर को कई तरह के फायदे होते हैं। रिफ्लेक्सोलॉजी चिकित्सा विधि में बिना तेल या लोशन का इस्तेमाल किए अंगूठे, उंगली और हाथों द्वारा पैर और हाथ पर दबाव डालकर की जाने वाली पद्धति है। इसके लिए वैष्णो देवी के अंदर श्राइन के अंदर काफ़ी लोग जो हैं इस काम को करते हैं और 1500 से 150 से लेकर के 300 रुपये तक कमाते हैं। प्रतिदिन के हिसाब से 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक का धनार्जन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ भी जो हमारे पैदल मार्ग हैं, खासकर हमारा केदारनाथ का मार्ग, यमुनोत्री का मार्ग और द्रोणागिरी का पर्वत जहाँ पर लोग पैदल चल के जाते हैं, वहाँ पर इस प्रकार के प्रशिक्षित लोगों को वहाँ पर रखा जाएगा ताकि वहाँ के लोग अपना पैसा भी कमा सकें और जो हमारे अतिथि देवो भवो की भावना से जो यात्री आते हैं उनकी भी हम सेवा कर सकें। इसमें बिना लोशन के और बिना किसी तेल के ये फुट मसाज होती है। ये 23 नवंबर से हम शुरू कर रहे हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 70 से अधिक लोग जो हैं हिस्सा लेंगे और इसमें बेसिकली इट इज़ एक्चुअली मसाजिंग द एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। इसमें खासकर यमुनोत्री में, केदारनाथ की यात्रा में और जहां हमारे सदूर क्षेत्र हैं, पैरों की मसाज करने से तनाव काफी कम हो जाता है। ये प्राचीन चिकित्सा पद्धति शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को भी सुनिश्चित करती है और व्यक्ति को शांति और आराम मिलता है। उत्तराखंड में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की पहल से शुरू होने वाला रिफ्लेक्सोलॉजी का प्रशिक्षण 4 धाम और दूसरे स्थानों पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बेहद मददगार साबित होगा। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल सकेगा। आपको बता दें कि प्रशिक्षित फुट थेरेपिस्ट
रिफ्लेक्सोलॉजी के जरिए 150 से 300 रुपए तक लेते हैं और रोजाना 1000 से 1500 रुपए तक कमा लेते हैं। दुनिया भर में बड़ी संख्या में रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट इस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MI न्यूज। करेंगे तब देखना, हल्के हल्के करना, बहुत ज्यादा करना, हल्के हल्के लाइटली लाइटली एज के साथ में फर्क पड़ रहा है, हैं? इसका मतलब है, समस्या है। हैं? टाइम लगेगा। क्या लग रहा है? आप ऐसे खड़े हो जाओ ना इधर ही में। क्या बंद मिलेगा आपको भी? थोड़ी से हम थोड़ी पता लगेगा कि हमको आराम आ रहा है। वैसे चलने के हिसाब से वैसे भी नहीं, इसमें उत्तराखंड में विंटर टूरिज्म कहीं आना चाहिए ना। हाँ लिखा हुआ है इसमें, नहीं कालीन चार धाम।